विदर्भ देश के राजा भीम लंबे समय तक संतान न होने के कारण दुखी थे। जब दमन ऋषि उनके महल आए तो राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें दमयंती नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री और 3 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। दूसरी ओर निषाद देश के राजकुमार नल अपने गुणों, वीरता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। नल और दमयंती ने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन हंसों के माध्यम से एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर वे मन ही मन प्रेम करने लगे थे। जब दमयंती का स्वयंवर आयोजित हुआ तो उसकी सुंदरता की चर्चा सुनकर इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जैसे देवता भी विवाह की इच्छा लेकर आए। रास्ते में उन्हें राजा नल मिले। देवताओं ने नल को ही अपना दूत बनाकर दमयंती के पास भेजा कि वो देवताओं में से किसी एक को चुने। नल ने अदृश्य होकर दमयंती के कक्ष में प्रवेश किया और देवताओं का संदेश दिया, लेकिन दमयंती ने स्पष्ट कर दिया कि वो केवल नल को ही अपना पति मानती है। स्वयंवर के दिन देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया, जिससे वहाँ 5 एक जैसे नल दिखाई देने लगे। दमयंती भ्रमित हो गई, लेकिन उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे अपने सच्चे प्रेमी को पहचानने की शक्ति दें। देवताओं ने प्रसन्न होकर अपनी पहचान उजागर की। देवताओं की पलकें नहीं झपकती थीं और उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, और दमयंती ने असली नल के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने खुश होकर नल को वरदान दिया कि वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे और उन्हें अग्नि, जल और उत्तम गति पर नियंत्रण प्राप्त होगा। विवाह के बाद नल और दमयंती सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन कलियुग इस विवाह से क्रोधित था, क्योंकि वह स्वयं दमयंती से विवाह करना चाहता था। कली नल को बर्बाद करने का मौका ढूंढने लगा। 12 वर्षों के बाद एक दिन नल ने हाथ पैर धोए बिना ही संध्या वंदन किया, जिससे कली को उनके शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। कली के प्रभाव में आकर नल अपनी बुद्धि खो बैठे और अपने भाई पुष्कर के साथ जुए चौपड़ के खेल में बैठ गए। कली ने पासे का रूप धरकर पुष्कर की मदद की और देखते ही देखते नल अपना सारा धन, सेना और पूरा साम्राज्य हार गए। दमयंती ने स्थिति बिगड़ती देख अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के घर भेज दिया। अंत में सब कुछ हारने के बाद नल केवल एक वस्त्र पहनकर महल से निकल गए और दमयंती भी उनके पीछे चल पड़ी। जंगल में नल की हालत बहुत दयनीय हो गई। कली ने पक्षियों का रूप धरकर नल का एकमात्र वस्त्र भी छीन लिया। भूख और प्यास से व्याकुल नल को लगा कि उनके साथ रहकर दमयंती को कष्ट ही मिलेगा। एक रात जब वे एक सराय में ठहरे थे, नल ने दमयंती के सो जाने के बाद उसके वस्त्र का एक हिस्सा काटा और भारी मन से उसे अकेला छोड़कर चले गए। वे चाहते थे कि दमयंती भटकते हुए अपने पिता के घर पहुंच जाए। जागने पर दमयंती ने खुद को अकेला पाया और वो जोर जोर से रोने लगी। जंगल में उसे एक अजगर ने पकड़ लिया, जिसे एक शिकारी ने मारकर उसकी जान बचाई, लेकिन वो शिकारी ही दमयंती पर मोहित हो गया। दमयंती के सतीत्व और श्राप के कारण वह शिकारी भस्म हो गया। अंत में भटकते हुए दमयंती चेदी राज्य पहुंची, जहां रानी ने उसे अपनी बेटी की सहेली और सेविका के रूप में रख लिया। उधर नल ने जंगल में भीषण आग के बीच फंसे करकोटक नाग की जान बचाई। नाग ने बदले में नल को डस लिया, जिससे उनके शरीर का रंग काला पड़ गया और वे बदसूरत हो गए। नाग ने समझाया कि ये रूप उन्हें दुनिया की नजरों से बचाएगा और उनके शरीर के भीतर बैठे कली को जहर से पीड़ित करेगा। नाग ने नल को 2 दिव्य वस्त्र दिए और कहा कि जब भी वे इन्हें पहनेंगे अपने पुराने रूप में वापस आ जाएंगे। नल अब बाहुक नाम अपनाकर अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ घोड़ों के रखवाले, सारथी और रसोइये बन गए। दमयंती के पिता राजा भीम ने अपनी बेटी और दामाद की खोज में चारों ओर ब्राह्मणों को भेजा। सुदेव नामक ब्राह्मण ने दमयंती को पहचान लिया और उसे वापस विदर्भ ले आया। नल का पता लगाने के लिए दमयंती ने एक चाल चली। उसने संदेश भिजवाया कि वह दूसरा स्वयंवर करने जा रही है। राजा ऋतुपर्ण ने यह सुना तो उन्होंने बाहुक नल को रथ चलाने को कहा। रास्ते में राजा ऋतुपर्ण ने नल को जुए की विद्या, अक्षरदय सिखाई और नल ने राजा को अश्व संचालन की विद्या दी। विद्या प्राप्त होते ही कली नल के शरीर से निकल गया। जब रथ विदर्भ पहुंचा तो दमयंती ने बाहुक की कार्यशैली और उसके खाना बनाने के अनोखे तरीके से उसे पहचान लिया। अंत में नल ने पहने और अपना असली रूप धारण किया। दोनों का मिलन हुआ और देवताओं ने भी उनकी शुद्धता की गवाही दी। इसके बाद नल अपनी ससुराल से सेना लेकर वापस निषाद देश गए। पुष्कर को फिर से जुए में हराया और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। राजा नल और रानी दमयंती ने फिर से कई वर्षों तक सुख और धर्म के साथ शासन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।